नमस्ते बच्चे। दुर्गा पूजा के अवसर पर आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं और भगवान से उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं माँ दुर्गा से कि आप लोगों को बहुत बहुत सफलता मिले। आप सभी फिट रहें, स्वस्थ रहें और पूरे लगन से पढ़ाई करें। अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरे मन से जुटे रहें। मैं बलराम सर आपको सहयोग करता रहूँगा। बस ज़रूरत है सिर्फ़ आप लोगों का मेरे चैनल से जुड़े रहने का। तो चलिए हम लोग एक पोएम की चर्चा करेंगे। उस पोएम का शीर्षक है एनिमल्स, जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ये CBSE 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं आज वीडियो दे रहा हूँ। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो इस पोएम से संबंधित सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पोएम एनिमल्स हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। यह कविता वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। वाल्ट व्हिटमैन was an American poet. He was born in 1819 in West Hills, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के एक वेस्ट हिल्स जगह में 1819 ईस्वी को वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था। In this poem, the poet creates a comparison between human beings and animals. In this poem, the poet considers animals better than human beings. इस कविता में व्हिटमैन ने मानव और जानवर के बीच में तुलना करते हैं और वो कहते हैं कि मानव से अच्छा जीवन जानवर व्यतीत करता है, जानवर कहीं अच्छा होता है मानव से। He finds that man looks many virtues. The poet finds that man lacks many virtues that animals have. और कभी पाता है कि मानव में बहुत सारे गुणों की कमी है, बहुत सारे गुणों का अभाव है जो गुण जानवरों में पाए जाते हैं। In the first stanza of this poem, the poet desires to live with animals because they are calm and self-content. कविता के प्रथम श्लोक में ही, प्रथम फर्स्ट स्टैंजा में ही लेखक स्पष्ट करता है, अपने विचार को प्रकट करता है और कहता है, कवि चाहता है, विचार करता है कि बेहतर होगा कि मैं जानवरों के साथ जीवन यापन करूं। क्यों? क्योंकि जानवर शांत और आत्मसंतुष्ट रहते हैं। दे आर एट पीस विद देमसेल्व्स लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हुए शांत, अपने आप के साथ शांत रहता है। एंड नेवर कंप्लेन, और कभी गिला शिकायत नहीं करता, किसी की निंदा शिकायत नहीं करता, अपनी दशा पर किसी को भला बुरा भी नहीं कहता। इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट द एनिमल्स डू नॉट मेक कंप्लेंट्स एंड क्राई अबाउट देयर कंडीशंस लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे मानव प्राणी अपनी दुर्दशा पर, अपनी खराब स्थिति पर हमेशा गिला शिकायत निंदा करते रहते हैं, भला बुरा बोलते रहते हैं, वैसा जानवर अपने जीवन में अपनी दुर्दशा पर, अपनी दशा पर किसी से कोई गिला शिकायत नहीं रखता है। दे ईट एंड स्लीप पीसफुल्ली वाइल द ह्यूमन्स कंप्लेन बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग एक्शंस। जानवर जो है कभी शिकायत नहीं करता, वो चुपचाप खाता पीता है और शांत रहता है, जबकि मानव जो है हमेशा अपने रॉन्ग
एक्शंस के चलते शिकायत ही करता रहता है, निंदा ही करता रहता है। ह्यूमन्स कमिट सिंस नोइंगली एंड कंप्लेन एंड कांट स्लीप। मनुष्य जो है पाप कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, ये जानबूझकर करते हैं और कभी भी वे चैन से सोते नहीं हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज डिसकंटेंटेड एंड दे आर क्रेजी विद द डिजायर टू पसेस मोर एंड मोर थिंग्स। मनुष्य जो है अधिक से अधिक वस्तुओं को पाने के लिए पागल रहता है, उसके पास लालसा रहता है, कभी वह संतुष्ट नहीं रहता है। Humans beings commit sins, they commit wrong talk about God and righteousness। मनुष्य तो पाप भी करता है, दुष्कर्म भी करता है, गलत सलत बोलता भी है और भगवान से प्रार्थना भी करता है, धर्म से भी दूर रहता है, भगवान से भी दूर रहता है, भगवान की भी निंदा करता है, धर्म की भी निंदा करता है और भगवान से याचना भी करता है। यह तो डबल स्टैंडर्ड होता है मनुष्य का। एंड दे प्रे टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस। और मानव जो है क्षमा याचना भी करता है, क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। दस द ह्यूमन्स आर डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेट्स। इस तरह से इस पोयम में हम पाते हैं कि मनुष्य का डबल स्टैंडर्ड होता है, माने दोगलेपन होते हैं, दोगले गुण होते हैं और बगुला भगत होते हैं। बगुला भगत का मतलब हुआ छली और प्रपंची। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द एनिमल्स डू नॉट पसेस थिंग्स। तीसरी स्टैंजा में हम देखते हैं ये कविता कि थर्ड स्टैंजा में हम पाते हैं कि जानवर जो है किसी भी चीज़ को पसेस नहीं करता है। दे आर कंटेंटेड विदाउट ओनिंग थिंग्स। बिना किसी चीज़ को अपनाए हुए, प्राप्त किए हुए वो बिल्कुल संतुष्ट रहता है अपने जीवन में। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बीइंग्स पसेस मैनी थिंग्स। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनुष्य जो है बहुत सारे चीज़ों को पसेस करता है, अपने अधीन रखता है। एंड एट दे आर ऑलवेज डिसकंटेंटेड। फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। दे क्रेव फॉर मोर एंड मोर। वो अधिक से अधिक के लिए लालसा करता है। एनिमल्स डू नॉट नीड टू रेस्पेक्ट वन और इंसल्ट द अदर एट एज ऑल ऑफ देम आर इक्वल। और जानवरों में देखते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति समान भाव रखता है, एक दूसरे के प्रति समान है। दे डू नॉट नीड टू रेस्पेक्ट। ना वह किसी को रेस्पेक्ट करता है और इंसल्ट करता है, ना ही वह इंसल्ट किसी को करता है। दे आर सेटिस्फाइड विद इन देमसेल्व्स। वे अपने आप में के साथ जो है अपने अंदर ही वो संतुष्ट रहता है। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स हैड सेल्फ कॉन्टेनमेंट एंड इनोसेंस इन द पास्ट। तीसरा स्टैंजा में कवि कहता है कि अतीत में, बहुत प्राचीन काल में मनुष्य जो है अपने आप से संतुष्ट रहता था। बट विद द एडवांसमेंट ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम करप्टेड। लेकिन विकास के साथ साथ मानव जो है करप्ट हो चुका है एंड सिंफुल हो चुका है। नाउ ए डेज पीपुल हैव लॉस्ट गुड वर्चूज लाइक काइंडनेस, इनोसेंस एंड सेल्फ कंटेनमेंट। आजकल विकास के साथ साथ मानव ने अच्छे गुणों को त्याग दिया है, खो दिया है। करुणा जैसे गुण को खो दिया, इनोसेंस जैसे भोलेपन जैसे गुण को खो दिया और आत्मसंतोष जैसे गुण को खो दिया है। द पोएट बिलीव्स दैट द ह्यूमन्स ड्रॉप्ड दिस वर्चूज लॉन्ग टाइम अगो एंड इग्नोर्ड दिस क्वालिटीज इन देयर मैडनेस टू पसेस मोर एंड मोर। मानव जो है अधिक से अधिक पाने के लिए वो पागल हो गया है, पागल जैसा जीता है, माने पागलपन उसके ऊपर सवार रहता और ये सारे गुण जो अच्छे गुण हैं उनको खो दिया है। डियर स्टूडेंट्स, दिस पोएम gives us a clear message that should remain happy and contented in all circumstances। सभी परिस्थितियों में, हर हालत में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और हमें हैप्पी रहना चाहिए। We should shed false sense of
रेस्पेक्टिबिलिटी, हमें रेस्पेक्टिबिलिटी की जो भाव है, माने सम्मान की भाव है, उसको त्याग कर देना चाहिए। एज नो वन इज सुपेरियर और इन्फीरियर, क्योंकि इस दुनिया में न कोई सुपेरियर है और न कोई इन्फीरियर है, ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। वी शुड स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग मैन फ्रॉम मैन इन द नेम ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड कॉम्प्लेक्शन। हमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर या कॉम्प्लेक्शन के आधार पर मैन फ्रॉम मैन जो है कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ आप लोग सभी लोग कन्विंस्ड हो गए होंगे। प्रयास मेरा उत्तम रहा है। आप लोग भी इसको फुल वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।